ध्यान सुनना, ये रियलिटी बता रहा हूं। सुबह सुबह आजकल सर्दियों में नहाने में दिक्कत होती है, तो ये आपकी मेहनत है, क्लासरूम या डेडिकेशन बोल दो, ये अब आपका टारगेट है। पेन कौन से कलर का लें, फिर कब उठ के पढ़ें, स्कूल कैसे मैनेज करें। मैक्सिमम बच्चों का एक ही आता है, सर सवाल नहीं सॉल्व हो रहे। नहीं होंगे बेटा सॉल्व। पहली बात मैथ्स के हैं, दूसरी बात आईआईटी जेईई के हैं। दिमाग लगेगा, जोर लगेगा बहुत ज्यादा। आपने एक दिमाग में हिरार्की बना रखी है कि यहां पढ़े सब समझ में आ गया, सबको समझ में आता है, सब सब कोई एक आधा या पॉइंट या फिर एक आधा सवाल थोड़ा सा बस डाउट होता होगा, बाकी सारा सबको समझ में आता है। आप उसके बाद की हिरार्की को डिस्टर्ब करिए प्लीज। आपने गलत सोच रखा है। यहां जाएंगे बिना कुछ किए, बिना रिवाइज किए, बिना कॉन्सेप्ट जाने हम सवालों पे अटैक करेंगे, नहीं सॉल्व होंगे। समझ में आया? हाँ। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम सारे सवाल सॉल्व कर दोगे तब तुम आईआईटीएन बनोगे, नहीं। अगर आपकी जिंदगी में लेट से इन टोटल आपके सामने 100 सवाल आए हैं, ध्यान सुनना प्लीज, 100 क्वेश्चंस आर देयर, जिसमें से आपसे 40 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट गो में सॉल्व हो गए। मान लेते हैं सर हमसे 60 नहीं सॉल्व हुए, उसकी भी अगर हम बाइफर्केशन करें तो इसमें से 40 आफ्टर सॉल्यूशन सॉल्व हुए, आफ्टर सॉल्यूशन। सर 20 जो है वो सॉल्यूशन के बाद में भी नहीं समझ में आए। तो ये आपकी मेहनत है, क्लासरूम या डेडिकेशन बोल दो, ये अब आपका टारगेट है। टारगेट मतलब कि आपसे अगर ये 40 सवाल फर्स्ट गो में नहीं सॉल्व हुए थे, इस पार्ट को आप एनालाइज करो। एनालाइज कि हां भाई ये 40 सवाल सॉल्व होने का कारण क्या था, ना सॉल्व होने का। मुझसे नहीं सॉल्व हुआ, प्लस माइनस का एरर था, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, हमें टीचर ने नहीं पढ़ाया, ऐसा कुछ सुना नहीं। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? बहुत सारे कारण निकल के आएंगे, वो कारण पहचानिए। उसके बाद में जो ये 20 बचे, इनको आप क्रिटिकल थिंकिंग वाले पार्ट में रखिए। समझ में आया? ये वाले जो 20 है, जो सॉल्यूशन देखने के बाद में भी नहीं समझ में आएगी ये क्या बोल रहा है, इनको सीटीक्यू में आप रखिए, क्रिटिकल थिंकिंग वाले में। इनको आपको बार बार देखना पड़ेगा, और ये एक बार में नहीं होते हैं। और अभी इस मोमेंट पे तो आप इन सवालों को अवॉइड कीजिए। ऐसे याद रखना पड़ता है जैसे हम लोग याद रखते हैं कि एक सवाल था यार उस चैप्टर में, बड़ा बहुत जोरदार सवाल था, उसको सॉल्व करने का तरीका ये था। ऐसे तुम सोच रहे हो कि थ्योरी पढ़ते ही सवाल सॉल्व होंगे, ये 10वीं वाला तरीका छोड़ दीजिए प्लीज। ऐसा नहीं होता है। आपकी चैप्टर में लर्निंग ड्यूरिंग द कोर्स, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तब उसमें लर्निंग होती है 30%। रिवीजन से 20% और बढ़ा लो, बाकी 50% चैप्टर की लर्निंग होती है प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस की कोई अपर लिमिट नहीं है। जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा उसके उतने ही अच्छे थॉट प्रोसेस, डेवलपमेंट, सारी चीजें क्लिक होने लगेंगी। समझ में आएगी, नहीं समझा? तो सीरियसली आप अभी इन सब बातों पे विश्वास करते हो? ठीक है, हाँ या ना? कुछ नहीं, हम एक बीमारी लेके घूम रहे हैं, उसके बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, हम उससे खुश हो गए। जैसे मैंने बोला कि यार मुझे ना सुबह सुबह आजकल सर्दियों में नहाने में दिक्कत होती है, मैं इस बात से परेशान हूं। ठीक है, अब मैंने YouTube पे सर्च किया, उसके बाद में एक इंसान मुझे बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, मैंने उसको सुना ध्यान से, क्या बोल रहा है भाई, ध्यान सुनना, ये रियलिटी बता रहा हूं। कि आप क्या करें, सुबह सबसे पहले उठ जाएं ठीक है, फिर तुरंत आप एक काम कीजिए, चप्पल वप्पल पहन लें और भी चीजें पहन लें। ठीक है, हाँ, फिर सीधा बाथरूम में जाइए, आप सीधा का सीधा आप थोड़ा मुंह पे ठंडा पानी छिड़क ले। ऐसा कुछ वो एक प्रोसेस बता रहा है। क्या आप इन सब बातों पे विश्वास करते हैं? हाँ है ना? तुम अभी बोल रहे हो सुबह सुबह उठ के मैथ्स पढ़े तो सवाल सॉल्व हो जाएंगे क्या? रात को सोने से पहले मैथ्स पढ़े तो सवाल सॉल्व हो जाएंगे क्या? अरे भाई कभी भी पढ़, बस पढ़ तो सही। तो चलो 11वीं वाला हो ना, नया बच्चा आता है, वो समझते हैं कि वो इस टाइप के पूछता है कि सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, नोटबुक कितनी बनाएं, पेन कौन से कलर का लें, फिर कब उठ के पढ़ें, स्कूल कैसे मैनेज करें। ये 11वीं वालों के सवाल है ना भाई, तुम्हारी एज के नहीं है ये सवाल। हाँ, कुछ तो डिफरेंस होगा ड्रॉपर और 11वीं में, या सब एक बराबर हो?